अपने ही मरी हुई बहन के साथ 6 महीने तक एक इंसान एक ही कमरे में रहता रहा। उसी कमरे में वो खाता था, पीता था, सोता था, रहता था। उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। उसका कहना यह था कि उसकी बहन मरी नहीं, वो जिंदा है। दोस्तों, ये खौफनाक कहानी कोलकाता की है। कोलकाता में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, साल था 2015, तारीख 10 जून। कोलकाता के रोबिन्सन स्ट्रीट के एक फ्लैट से धुआं आ रहा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। जब आसपास के लोगों ने ये सब देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि जरूर अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उन्होंने देर न करते हुए तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस वहां पर आई तो पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। जब पुलिस अंदर दरवाजा तोड़कर जाती है तो क्या देखती है कि वहां पर एक इंसान बैठा है जो बैठ के आराम से चाय पी रहा है। पुलिस ने उससे पूछा कि एक बात बताओ, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? उसने बोला, कुछ नहीं सर, वो बाथरूम में पापा जल रहे हैं। इतना सुना था पुलिस भागती हुई बाथरूम की तरफ गई। जब पुलिस वालों ने उस बाथरूम को खोलना चाहा, वो नहीं खुला क्योंकि वो अंदर से लॉक था। फिर पुलिस ने उस दरवाजे को भी तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ के अंदर देखा तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, हकीकत में उस बाथरूम में एक आदमी जल रहा था जिनका नाम था अरविंद दे। और वो कोई और नहीं, जो अभी बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, उनके पापा हैं वो। हाँ जी दोस्तों, वो उसके पिताजी हैं। मतलब बेटा बाहर बैठ के चाय पी रहा है और बाप अंदर बाथरूम में जल रहा है। उनका नाम था अरविंद दे। एज थी उनकी 77 साल। और वहाँ पे एक नोट भी मिला था। दोस्तों, असली खौफ तो अभी बाकी है। जब पुलिस ने बाकी कमरों की जांच करना शुरू करा तो एक कमरे में देखा कि वहां पर एक लाश पड़ी है, स्केलेटन। और उसके बराबर में दो कुत्तों की लाश, दो कुत्तों के भी स्केलेटन थे। जिसे देखने के बाद पुलिस वाले भी एकदम हैरान हो गए थे कि ये सब क्या है। तो पुलिस वालों ने ये पूछा उस इंसान से जो बैठ के बाहर चाय पी रहा था। दोस्तों, मैं बता दूं, उसका नाम है पार्थ दे। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि ये बताइए किसकी लाश है, तो उसने बोला ये मेरी बहन की लाश है। पुलिस ने पूछा तूने मारा इसे? तो उसने बोला मैंने नहीं मारा इसे, मैं तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। पुलिस वालों ने ये पूछा कि एक बात बताओ, इसको मरे हुए कितना टाइम हो गया? तो उसने बोला 6 महीने। पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम 6 महीने तक एक लाश के साथ कैसे रहते रहे? तो उसने बोला मेरी बहन मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो मोक्ष की तलाश में है। वो जिंदा है आज भी, और वो मेरे से बातें करती है, मेरे साथ खाना खाती है, मेरे साथ ही रहती है वो। पुलिस वालों ने सारी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ गई तब तक पुलिस को ऐसा ही लगता रहा शायद पार्थ दे नहीं अपनी पूरी फैमिली को मारा है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सामने, पुलिस वाले भी हैरान हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अरविंद दे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें ये मिला कि उन्होंने खुदकुशी की है। और उनके पास एक नोट मिला था कि लव यू बेटा। शायद वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और दूसरी जो लाश, जो स्केलेटन था, वो उसकी सगी बहन का था जिसका नाम था देवजानी। और दोस्तों, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये मिला कि उसे किसी ने नहीं मारा, उसकी नेचुरल डेथ हुई है। जब पुलिस वालों के सामने ये सच्चाई आई तो पुलिस वाले भी सोचने पे ये मजबूर हो गए कि जब ये इसने नहीं करा तो किसने करा है। उसके बाद पार्थ दे कुछ ऐसी ऐसी बातें करता था जिसके मुताबिक उसका कहना यह था कि उसकी बहन मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो आज भी इसके साथ रहती है। फिर पुलिस वालों ने पार्थ दे को भी मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद तब भी पुलिस वाले हिल गए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक वो इंसान नॉर्मल नहीं था। उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसे एक बीमारी थी जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। दोस्तों, जब कोर्ट को ये पता चला कि पार्थ रे अपनी मानसिक हालत से एकदम बेकार है तो कोर्ट ने उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। और दोस्तों, उस घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता। लोगों का ये कहना है कि कोई परछाई उसके अंदर से झांकती है, कोई चीखता है,
कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई आवाज़ दे के बुलाता है। दोस्तों, इस घर के आसपास कोई भी नहीं जाता। दिन में तो एक बार को भले ही निकल के चले जाएंगे साइड में से, लेकिन रात में जाने की कोई भी गलती गलती से नहीं करता। और उस दिन से उस घर का नाम हॉन्टेड हाउस ऑफ कोलकाता पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।